हेलो फ्रेंड, दिस इज नील मेहता एंड वेलकम अगेन टू अवर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल एम प्लस टाइम केयर। दोस्तों, मैं पुनः स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, लास्ट क्लास जो 9th क्लास की मैंने ली थी उसमें गणित के पहले चैप्टर में मैंने सबसे पहले पढ़ाया था नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या है जो कि 1 से लगा करके अनंत तक होती है। फिर मैंने बताया था होल नंबर यानी कि 0 से लगा कर पूर्ण संख्या 0 से लगा करके 1 2 3 4 ऐसे इन्फिनिटी तक। फिर मैंने बताया था इंटीजर यानी पूर्णांक, ये होता है 0 से आपके एक और तो माइनस में चलता रहता है और एक और प्लस में चलता रहता है दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों इंटीजर्स के बाद मैंने आपको रैशनल नंबर की जानकारी दी थी, है ना। इन तीनों के अलावा वो नंबर और भी नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे हम शो कर सकते हैं, तो उसके बारे में बताया था मैंने रैशनल नंबर, जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए उसे हम जानते हैं रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्याओं के नाम से। फिर हमने इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी पढ़ा था। दोस्तों, अपरिमेय संख्याओं को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं ये भी मैंने बताया था। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? रूट के अंदर यदि हम कभी भी अभाज्य यानी प्राइम नंबर को लिखते हैं तो वो हमारी इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाती है। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 1 यानी चैप्टर 1 का जो एक्सरसाइज नंबर 1.3 पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 1.3। दोस्तों, निम्नलिखित भिन्नों को जो ये फ्रैक्शन दे रखे हैं को दशमलव रूपों में लिखे हैं, यानी कि इनको फॉर्म में लिखना है, किसकी? पॉइंट वाली फॉर्म में लिखना है। ओके फ्रेंड, पॉइंट में आंसर आना चाहिए। फिर क्या बता रहा है ये? लिखिए तथा उनका दशमलव प्रसार लिखिए। दोस्तों, लास्ट क्लास में ये भी बता दिया था मैंने कि दशमलव प्रसार टर्मिनेट यानी शांत, नॉन टर्मिनेट यानी अशांत, उसके बाद मैंने बताया था अशांत आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, इसके बारे में भी बताया था। दोस्तों, इसी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब 36 को हम 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। 36 को मैं 100 से डिवाइड कर रहा हूं बिकॉज 36 के डिनोमिनेटर यानी हर में 2 0 है तो ऊपर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दो अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा यानी 0.36, इसका क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन। दोस्तों, ये हो गया हमारे आंसर। दोस्तों, यहाँ क्या हो रहा है? अब पॉइंट के बाद 36 के बाद आके रुक गया ये। दोस्तों, सीधी सी बात है, अब रुक गया है मतलब शांति है भाई साहब को, तो ये इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा शांत। तो मैं सीधा लिख देता हूं शांत, इसका दशमलव प्रसार शांत है यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। ओके फ्रेंड, ये क्या हो जाएगा आपका? टर्मिनेटिंग। फिर बात कर रहा हूं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन को हम करके देखते हैं। अब इसमें पॉइंट लगाने की तो कोई बात ही नहीं है, इसलिए हमको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख रहा हूं? यहाँ 1, यहाँ मैं 11 लिख रहा हूं। 11 का ये पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया मैंने। अब क्या हो रहा है? यहाँ पे डिवाइड कर पा रहा हूँ? नहीं, तो 11 0 0, यहाँ 0 बढ़ा दिया मैंने। 11 9 99, 100 माइनस 99 कर रहा हूँ, यहाँ 1 बच रहा है, पॉइंट 0 बढ़ाया। अब 11 0 0, यहाँ हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा? 0 बढ़ गया आपके। 11 9 99, यहाँ 1 बच गया है आपके। फिर से यही चलता जाएगा 090 090 090, यही चीज आपके बार बार आती रहेगी। बार बार किस चीज का रिपीटेशन हो रहा है? यहाँ पे 9090 का रिपीटेशन हो रहा है दोस्तों। तो मैं यहाँ क्या करूंगा? इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहूं तो 090, बिकॉज 90 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इस वजह से मैं 90 के ऊपर बार लगा देता हूं। ओके फ्रेंड्स, तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? ये बार बार चलता ही जा रहा है भाई साहब को, शांति ही नहीं है, तो इसको मैं कह सकता हूं अशांत। इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसको लिख देता हूं दशमलव प्रसार अशांत। और कैसा है? रिपीटेटिंग यानी बार बार इसकी आवृत्ति हो रही है। बार बार क्या आ रहा है? 9090 आवृत्ति, यानी ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और बार बार क्या आ रहा है? 9090, तो रिपीटिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। इसके बाद आपके लिए 2 मैंने होमवर्क के क्वेश्चन लिए हैं। 2 होमवर्क के क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है। ये होमवर्क के क्वेश्चन आपको
करने हैं। दोस्तों अगर आपको इन क्वेश्चन से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपको उन क्वेश्चन के संबंधित कोई भी क्वेरी नहीं रखना चाहता हूं, आपको पूरी तरीके से समझ में आए यही चाहता हूं मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू दी 0। क्या बता रहा है, निम्नलिखित को p बटा q के रूप में व्यक्त करो जहां पर p व q पूर्णांक है तथा p बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है आपका 0.6 का बार, तो इसको हमको क्या करना है, p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। यानी कि सीधा सा हमको बोल रहा है कि इसको ये एक रैशनल नंबर है ये आपको बताना है। यानी कि हमको बता रहा है कि एक परिमेय संख्या है हमको बताना है, क्योंकि p बटा q क्या होता है, p बटा q ही तो हमारा परिमेय संख्या ने रैशनल नंबर होता है। तो किसी भी तरीके से इसको दिमाग लगा करके हमको सॉल्व करना है। कैसे दिमाग लगाते हैं, देखिए सबसे पहले मैं क्या कर सकता हूं, लेट को हम हिंदी में बोलते हैं माना x बराबर 0.6 का बार, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 0.666। इस तरीके से ये बढ़ता जा रहा है, 66 कहीं रुकता है नहीं। तो ये मैं इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमारी इक्वेशन यानी समीकरण पहला हो गया। अब क्या कर रहा हूं मैं, इक्वेशन फर्स्ट यानी मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। मैं इक्वेशन एक में 10 का गुणा करने पर, दोस्तों मैं इक्वेशन एक में 10 का गुणा क्यों कर रहा हूं इसके बारे में भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगा। देखिएगा सवाल के अंत में इसके बारे में भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, 10 का गुणा कर रहा हूँ, 10x इक्वल टू, यहाँ मैं जैसे ही 10 का गुणा करूंगा तो बिकॉज ये आप जानते हैं अच्छी तरीके से 6 बार का मतलब होता है 0.66666, इस तरीके से बढ़ता ही जा रहा है। तो 6 जब भी हम 10 का गुणा करते हैं तो 1 पॉइंट इधर क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। अगर 100 का करता है 2 टाइम इधर शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 चलता रहता है। तो क्या हो जाएगा, ये 6.6 का बार हो जाएगा। इक्वेशन नंबर ये हो गई आपकी दोस्तों 2। ये इक्वेशन 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट में मैंने किसका मल्टीप्लाई कर लिया है, 10 का, 6 के आगे आ गया है पॉइंट शिफ्ट हो करके, और ये बार बार 6 पॉइंट के बाद 6 चलता रह रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड में से मुझे क्या करना है, फर्स्ट को लैप्स करना है यानी माइनस करना है। अब सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन। देखिए सेकंड में से फर्स्ट को करना है तो 10 माइनस एक्स हो जाएगा, 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू दी, अब इधर क्या लिखा हुआ है 6.6 का बार, और माइनस क्या करना है 0.6 का बार। अब क्या कर रहा हूं, 10x माइनस मुझे क्या करना है 1x, तो ये मैं लिख रहा हूं ये हो जाएगा 9x, और इक्वल टू 6 माइनस 0 हो जाएगा 6 बार माइनस 6 बार क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो आंसर यहाँ पे 6 ही रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं बाई टीपी करते हैं तो x के मल्टीप्लाई में 9 है तो वो 6 के क्या आ जाएगा अपॉन में, यहाँ अपॉन में आ गया 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो 2/3 हमारा क्या आ गया x का आंसर। x इज इक्वल टू क्या है 0.6 का बार, और हमारे यहाँ पे क्या आ गया है x इज इक्वल टू 2/3 यानी 2/3। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 0.6 बार को हम को हम 2/3 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं मतलब ये p/q की तो फॉर्म हो गई। सीधी सी बात है, अगर हिंदी वालों को बताऊं तो जब हम किसी भी नंबर को बटा बटी में लिख सकते हैं यानी अंश और हर में लिख सकते हैं तो वो परिमेय संख्या होती है। और ये हमको यही पूछ रहा है कि इसको परिमेय संख्या में व्यक्त करो, ये क्या परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो अपन ने व्यक्त करके बता दिया, यानी रैशनल नंबर में हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो सीधी सी बात है, जो हमको बताया वो हमने प्रूव कर दिया है। तो लास्ट में लिखेंगे 10 2/3 इज सॉरी 2/3 इज नहीं लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं 0.6 इज अ
रैशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रखा है, इसको मैं दोस्तों चाहूंगा हिंदी में करूँ ताकि हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहे। तो दोस्तों यहां मैं लिखता हूं, माना x बराबर 0.47 का बार, इसको मैं मान रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, अब यहां ध्यान से देखिए, एक चीज़ मैंने बताई थी यहाँ 10 का मल्टीप्लाई किया है, तो दोस्तों आपके माइंड में चल रहा होगा मैंने 10 का ही मल्टीप्लाई क्यों किया, मैंने 100 का क्यों नहीं किया, मैंने इसके अलावा 10 के अलावा 11 भी होता है, 11 का मल्टीप्लाई भी क्यों नहीं किया। तो दोस्तों सीधी सी बात है, यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद एक नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा नंबर, 6 के ऊपर बार लगाए तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। 6 में डिजिट कितना है, 1, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, 10 से मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बार तो 1 पे ही है, इसीलिए मुझे 10 का मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसलिए मुझे 100 का भी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं एक बार इक्वेशन फर्स्ट में 10 का मल्टीप्लाई करूंगा और एक बार 100 का मल्टीप्लाई करूंगा, सीधी सी बात है। और जो बड़ी वाली इक्वेशन आएगी उसमें से छोटी वाली इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, बस इतना सा मुझे करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 में यानी इक्वेशन फर्स्ट में, समीकरण 1 में 10 व 100 का गुणा करने पर कर रहा हूं मैं इक्वेशन फर्स्ट में, x इंटू 10 हो जाएगा 10x इक्वल टू, यहां मैं 10 का गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4.7 का बार, इक्वेशन नंबर सेकेंड। और 100 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 100x इक्वल टू, यहाँ 47 पूरा आगे आ जाएगा 0.7 का बार, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, दोनों इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है फ्रेंड्स। अगर इसके संबंधी कोई भी प्रॉब्लम आपको आ रही है, थोड़ा भी कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पूछ लीजिएगा। अब देखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 घटाने पर, इनको घटाना है तो दोस्तों घटा के देखते हैं। 100x माइनस 10x इज इक्वल टू 47.7 बार माइनस 4.7 का बार, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ। 100x माइनस 10x हो जाएगा 90x। नेक्स्ट करता हूँ 47 माइनस 4 हो जाएगा 43 एंड 7 बार माइनस 7 बार, ये हो जाएगा आपके 0। तो 43 आंसर आया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टेप में जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बाई टीपी करके हम कहाँ लिखते हैं 43/90, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, 43/90, x को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया 43/90 यानी p/q की फॉर्म में लिख दिया, यानी 47 को लिखा है। तो सीधा 0.6 बार इज रैशनल नंबर, यानी कि अतः 0.6 का बार एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उसी भाषा में, अतः 0.47 एक परिमेय संख्या है। आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इसके संबंधित है मुझे बताइए, है ना। नेक्स्ट मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपके लिए होमवर्क है जो आपको करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं मैं ले लेता हूँ जो आपके बुक में दे रखा है 0.001 का बार। नेक्स्ट क्वेश्चन ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूँ 0.27 का बार। थर्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ 0.47। दोस्तों ये 3 आपके होमवर्क के क्वेश्चन हैं। मेरा होमवर्क आपको देने के पीछे रीज़न यही होता है कि आप भी घर पे प्रैक्टिस करें और जो भी प्रॉब्लम्स आपको आती है वो मेरे साथ शेयर करें। दोस्तों हमने 1.3 के कुछ क्वेश्चन पढ़े हैं, कुछ क्वेश्चन बाकी है, तो मैं नेक्स्ट और एक वीडियो में 1.3 को आपके कंप्लीट करा दूंगा। 1.1 और 1.2 दो ऐसे एक्सरसाइज थी यानी प्रश्नावलियाँ थी, इनके संबंध में मैंने जो आपको पढ़ाया अभी तक, आपका ज्ञान ही वहाँ पे काम करेगा उन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। अगर वो आपको फिर भी नहीं समझ में आती है तो मेरा जो पिछले वीडियो है उनको दोबारा से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन आप बाकी नहीं रखोगे, श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, पर ध्यान से देखिएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम बचती है तो आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसको भी सॉल्व आउट कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।